नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं साच को आंच नहीं, लेकिन जब गुनाह के गलियारों में राजनीति की विरासत अपने ही बोझ तले चरमराने लगे तो सच खुद अदालत में दस्तक देता है। नेशनल हेराल्ड केस अब केवल एक अखबार का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक पापों का परचम बन चुका है, जो अब गांधी परिवार की गिरबान तक आ पहुंचा है। दरअसल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला है। आज अदालत को बताया गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 142 करोड़ रुपए की अपराध की आय का लाभ उठाया है। यानी जिसने खुद को त्याग की मूरत बताकर वर्षों सत्ता सुख भोगा, वो अब भ्रष्टाचार के गड्ढे में गर्दन तक धंसा नजर आ रहा है। एसजी राजू ने अदालत को यह भी बताया कि जब तक नवंबर 2023 में संपत्तियां कुर्क नहीं हुई, तब तक ये अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। तो ये खुलासे वाकई में चौंकाने वाले हैं। तो कैसे नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसते नजर आ रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज जो खुलासे किए गए हैं, ये क्या मुसीबत बढ़ाएंगे राहुल सोनिया गांधी की? देखिए, इस केस में ये दोनों माँ बेटे बचने वाले नहीं है। इनको कोई नहीं बचा सकता। और जरा देखिए, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, हेकड़ी, और ये खुद को अपने आप को नियम कानून से ऊपर समझने वाला, भाई ईडी होता कौन है, मोदी होता कौन है, हाई कोर्ट कौन है, उस एटीट्यूड से किया गया ये अपराध है। जी हाँ। कि हमको कौन क्या कर लेगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मनोज सिंघवी साहब के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। जी। शुरू हुई बात तो पहला झटका तो यही दे दिया गया कि डे टू डे हियरिंग होगी। वो क्यों होगी कि ये एमपी एमएलए कोर्ट के तहत है, इसका एक टाइम पीरियड है, उतने समय में हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये बात क्यों कहा गया? क्योंकि जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं तो आप बहानेबाजी करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। ये मनोज सिंघवी साहब का स्टाइल है कि जैसे केजरीवाल के केस में ये करो, ये फंसा दो, वो करा दो, वो टाइम को बाय करने का चलता रहेगा। फिर इसके बाद अभी करने के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ये वो जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये कैसे लालू यादव है, चारा चोरी में पकड़ा गया, सजा हो गई, चल रहा है मामला। मतलब 96-97 से ये मामला घसीटते कितने साल हो गए? 30 साल होने वाले हैं। इसी तरीके से आप इस देश में ये जुडिशियल सिस्टम हिंदुस्तान में आपने बनाया है। तो क्या कहा मनोज सिंघवी ने कि सर ये 5000 पेज है, वो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसको जुलाई कर दीजिए, कुछ ये कर दीजिए। क्यों ये कहना पड़ रहा है? क्यों ये कहना पड़ रहा है? आपके पास सबूत, तर्क, दलील, दस्तावेज हो तो पहले हियरिंग में आप कहोगे कि सर ये पूरा झूठ है। हाँ, बिल्कुल, ये गलत है, ये इसको हम अभी चैलेंज करते हैं, ये बेकार की बातें की जा रही है। क्या हुआ आज कोर्ट में कहा कि भाई देखिए, आप जब तक हम लोगों ने इनकी जमीन को, इनके जायदाद को कुर्क नहीं किया, तब तक ये इस पाप के माल का आनंद उठा रहे थे। भाई 142 करोड़ रुपए कम होते हैं। बिल्कुल, सोनिया गांधी के लिए कम होगा, राहुल गांधी के लिए कम होगा, लेकिन 142 करोड़ तो 142 करोड़ है ना। उसका रसास्वादन कर रहे थे। और ये त्याग की मूर्ति, ये करे भाई नहीं, ये यंग इंडिया जो है ना, ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो माल कहां गया भाई? यही बात तो पूछा गया। ये कहा गया
कि एजीएल एक कंपनी है, उस कंपनी का शेयर आप ट्रांसफर कर देते हो यंग इंडिया में, और यंग इंडिया में 76% जो है ये लोग जो है 38% खुद रखे हुए हैं, और बाकी अपने चिंटू पिंटू को जो है वो आपने दे दिया है। मैंने कुल मिलाकर के ये गांधी परिवार का अपना बपौती है, और अपने चेले चपाटियों को जो बाकी शेयर आपने दे दिया। तो ये सवाल हो रहा है कि जब आपने शेयर जैसे ही ट्रांसफर किया, ये अपने आप में इलीगल था। क्यों? क्योंकि कितना आपने पे किया? आपने 90 करोड़ रुपए के 90 करोड़ के भुगतान के लिए आपने सिर्फ 50 करोड़ रुपए दिए। सॉरी, 50 करोड़ नहीं, 50 लाख। माने अंधेरे नगरी चौपट राजा कि 50 लाख रुपए दे दो, कागजी कार्रवाई कर लो, 50 लाख रुपए दे करके 2000 करोड़ का संपत्ति घाट कर जाओ। तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं ये ओपन एंड शट केस है। मनु सिंघवी हो कि कपिल सिब्बल हो कि सलमान खुर्शीद हो, ये तमाम बैटरीज ऑफ लॉयर्स, ये लोग हर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके, कहीं से कुछ नहीं हुआ। और मैंने ये जो शुरुआत में मैंने कहा कि सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट हेकड़ी, अभी 1 साल पहले की बात है जी। जब ईडी ने इनको समन किया था पूछताछ करने के लिए, आपने देखा इस देश में बवाल हुआ। बिल्कुल, अभी भी हुआ था जब चार्जशीट ईडी ने दाखिल की थी, उस समय भी काफी प्रोटेस्ट। तो वो चले गए कि भाई कौन होता है ईडी, और ये रवीश कुमार, इस तरह के लोग जितने जो पत्रकार है कि देखिए तो डेमोक्रेसी नहीं है, ईडी जो है गलत काम कर रही है। अब जाके जवाब दो ना भाई, ईडी अगर गलत कर रही है तो मनु सिंघवी साहब को क्या ये साबित करने में कि वो गलत है, वो दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी, कि हम चोरी करेंगे। जैसे केजरीवाल, घोटाला मैं करूंगा, जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, कौन क्या कर लेगा। ये ईडी वाले, ये मोदी की ईडी है, तो ये बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, यहां ये स्क्रिप्ट लिखा गया, ये किया गया, वो किया गया। अब लीजिए जी, 2 चीजें होगी कि एक बार ये सारी चीजें शुरू हो जाए, बहुत ही, मैं आपको एक बात बता दूं, राहुल गांधी सोनिया गांधी की जगह इस केस में कोई आम आदमी होता, वो अभी तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहा होता। ये हमारे न्याय सिस्टम का एक अलग अंदाज है, आदमी देख के न्याय दिया जाता है। तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस केस से वो बच नहीं पाए। लेकिन जिस तरह से सर ईडी एक्शन ले रही है, चाहे वो चार्जशीट दाखिल करना हो या हर अलग अलग एंगल से, अभी भी फिलहाल जांच चल रही है और जो खुलासे ईडी की तरफ से हो रहे हैं, क्या एक बड़े एक्शन की तैयारी चल रही होगी? देर आए दुरुस्त आए वाली। देखिए, अब तो ईडी, अब तो जो करना है कोर्ट को करना है। कोर्ट को जिस दिन मूड करेगा, बोलेगा भाई इसको अंदर डालो पहले, तो वो अंदर जाएंगे। और इस केस में अगर सजा हो गई तो राजनीति भी गई, क्योंकि इसमें सजा जो है छोटा मोटा नहीं होता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी ये समझना चाहिए, वो ये कि किस तरह के नेताओं को हम समर्थन करते हैं। हाँ। जो ब्रेजन तरीके से चोरी करने में लगे हो, डाका डालने में लगे हो, आप उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। कि इस केस में साफ साफ दिख रहा है भाई, सबसे बड़ी चीज जो आज राजू साहब ने, एएसजी जो हैं, जो ईडी के केस को लेकर के, उन्होंने कहा कि भाई ये तो कुछ करता धरता है ही नहीं, ये क्या कर रहा है, ये कंपनी कर क्या रही है। भाई आपने एजीएल को लेकर के आपने उसमें ट्रांसफर कर दिया, और जब शुरू जब ये केस आया तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि देखिए यंग इंडिया, तो राहुल गांधी ने इस देश में देशभक्ति की भावनाओं को प्रवाहित करने के लिए, युवाओं को ट्रेंड करने के लिए ये इसलिए एजीएल को लिया गया है।
आज वो भी बताया गया कोर्ट के अंदर कि हुजूर कुछ करता धरता नहीं है, सिर्फ माल चाट रहे थे ये लोग, ये किराया खा रहे थे, 142 करोड़ रुपया चट कर गए, खा गए। और काम क्या कर रहा है यंग इंडिया? कुछ नहीं। एजीएल क्या कर रहा है? कुछ नहीं। अरे भाई कोई ये बता दे कि कांग्रेस पार्टी इतनी नकारी पार्टी है, इतने नकारे लोग हैं उसमें। सोशल मीडिया में तो यूट्यूब के और इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर तो करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों अरबों रुपया खर्च ये लोग कर देते हैं, लेकिन आप एक अखबार नहीं चला सके। 3 अखबार था, एक उर्दू में, एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में। इतनी जगह सरकार चल रही थी तो यह अखबार बंद कैसे हुआ? बंद इसलिए हुआ क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अंदर वो लोभ आ गया। भाई आपको कुछ करना ही नहीं है। अखबार तो जिस तरह से यूपीए की सरकार के दौरान अखबारों में एडवर्टीजमेंट के लिए कोई रॉकेट साइंस, किसी से कोई पैरवी करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए, वो सारे अखबार को एक तरह का ऐड मिलता है, उसी से ही चल गया होता। या इतने ही बेवकूफ भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही कह दिया होता कि सब लोग एक एक खरीदेगा। भाई दूसरा अखबार खरीद रहे हो ना। मतलब आप देखिए, यही दिस इज द बेसिक पॉइंट कि एजीएल को एक साजिश के तहत बंद कराया गया कि भाई इस अखबार को बंद कर दो, रोक दो, और जब ये दिवालिया हो जाएगा फिर इसको हम निगल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? तो एक काम करते हैं, एक और फर्जी कंपनी खोल लेते हैं जिसका कोई काम धाम है नहीं। भाई यही बात आज कहा गया कि भाई ये यंग इंडिया कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि यंग इंडिया नाम की कंपनी आपने बनाया ही इसलिए कि आप एजीएल को निगल सके। तो अभी तो इसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई है। पहले ही दिन सरेंडर कर दिया सिंघवी साहब ने कि भाई अभी 5000 पेज है, पढ़ने दीजिए, ये दीजिए, लेकिन वो कोई राहत मिली नहीं। डे टू डे हियरिंग होगी और इसका जवाब कि 142 करोड़ रुपए कहाँ तुमने चट किए, ये जवाब देना कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और सिंघवी साहब को बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कह सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये कहावत गांधी परिवार पर बिल्कुल फिट बैठती है। अखबार की संपत्ति को हड़पने का खेल, यंग इंडियन के जरिए पूरा धंधा और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, ये सब कोई संयोग नहीं बल्कि सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यापार का नतीजा है। पर ईडी जिस तरह से जांच में खुलासे कर रही है, उससे तो अब राहुल, सोनिया गांधी का बचना काफी मुश्किल लग रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।